देखो जी, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे नारायण विहार है, घटाड़ की कॉलोनी, कर्ण कुंज है, इनका पानी भिवाड़ी में जाता है। भिवाड़ी के जैसे हमारे बॉर्डर तक नाले बने हुए हैं, उन नालों के माध्यम से ही पानी जाता है। अब कितना जाता है ये तो मैंने मात्रा तो चेक मैंने भी नहीं की, लेकिन पानी जाता है, ये सच्चाई है कि भाई वहाँ जा रहा है भिवाड़ी में हमारा पानी। भिवाड़ी का तो सारा फायदा है हमें। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से हमारे यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं किराए का, अपनी दुकान किसी ने कर ली, किसी ने कोई धंधा कर लिया, सब भिवाड़ी का तो बहुत फ़ायदा है। भिवाड़ी का तो मतलब मैं कहूँ तो सीधा कि भिवाड़ी से ही हमारा काम चल रहा है। भिवाड़ी का बहुत फ़ायदा है जी, मैंने तो बताया हमारे क्षेत्र में तो भिवाड़ी का सारा ही फ़ायदा है। अब किसी ने तो अपने किराए के मकान बना दिए, 10 मकान बना दिए, अपनी क्षमता अनुसार किसी ने 5 बना दिए, सब किराया ले रहे हैं। कोई अपनी दुकान कर ली, किसी ने जो रोज़गार का साधन है वो भिवाड़ी से ही है हमारा तो सारा। ये देखो जी, दोनों तरफ से अपील की जा रही है कि 13 तारीख को धारूहेड़ा क्षेत्र के लोग भी रैंप पर इकट्ठा होंगे और भिवाड़ी क्षेत्र के भी, तो तनाव बढ़ना तो निश्चित है। प्रशासन को चाहिए कि वो इसका समाधान करे। आप बरसात का पानी तो धारूहेड़ा की तरफ जाना सबको पता है कि भाई फ्लो उधर है तो नेचुरल फ्लो उधर है तो पानी जाएगा। धारूहेड़ा की तरफ से कोई बीमार हो जाए, सबको पता है धारूहेड़ा में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, भिवाड़ी में कोई बीमार हो जाए मरीज को कैसे लेके आएंगे। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम हैं भिवाड़ी के ही बिल्कुल पास में गांव आखेड़ा के पूर्व सरपंच प्रेम यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि आखेड़ा में इस समय माहौल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से कहां तक पहुंचे हैं और इनके टाइम में डेवलपमेंट कितना हुआ, कैसे हुआ, किन रास्तों से हुआ, बात करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आपका जो कार्यकाल था इस पंचायत से पहले का था, किस तरह का कार्यकाल रहा और उसमें कितने चैलेंजेस आपके सामने आए और कैसे कैसे आप अपने कार्यकाल को पूरा कर पाने में कामयाब रहे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। चैलेंज तो हर पंचायत में है और हर पंचायत में मुश्किलों का सामना हर सरपंच को करना पड़ता है। और हमारा तो पंचायत में डेवलपमेंट के काम बहुत हुए हैं हमारे टाइम में भी। जैसे हमारे टाइम में एक PHC बनी, कम्युनिटी सेंटर बना, आखेड़ा से राठीवास तक सड़क का निर्माण हुआ, आखेड़ा से रंगाड़ा तक जो बॉर्डर है उस तक रास्ते का निर्माण हुआ। और गंदे पानी की निकासी के लिए हमने एक 3 पॉइंट सिस्टम बनाया था गांव आखेड़ा में। और ये अपने वाटर सप्लाई का भी टैंक बनाया था पानी की सुविधा के लिए। हमने 2 वाटर सप्लाई भी नई लगवाई और सभी रास्तों का और उनका निर्माण किया। तो हमने काम तो बहुत हमारे टाइम में खूब हुए थे और सब सरपंच अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते हैं। अब जो सरपंच है वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है कार्य। तो सरपंच साहब, लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपका अनुभव भी रहा है और इस समय जो ये कार्यकाल चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, डबल या ट्रिपल इंजन की बात की जा रही है, तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार का कितना फ़ायदा आज के दिन मिल रहा है? क्योंकि वर्तमान में जो सरपंच साहब है वो भी आपके नियर एंड डियर ही है, गाँव से ही हैं, तो उसमें कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? देखो जी, हमारे यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार आने के बाद बहुत काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में तो काम ही बीजेपी के टाइम में हुआ है। पहले भी हुआ है काम तो, लेकिन बीजेपी के टाइम में ज़्यादा हुआ है। तो जितने भी आप काम की बात कर रहे हैं, वो जो काम हुए हैं वो सरकार के पैसे से हुआ है या अपने पास ग्राम पंचायत के पास इस तरह के इनकम सोर्सेज हैं जिनके आधार पर काम किए जा रहे हैं? और अगर इनकम सोर्सेज हैं तो वो क्या हैं, और नहीं है तो क्या कारण है कि जो ग्राम पंचायत के पास जो है इनकम सोर्सेज नहीं है? देखो, ग्राम पंचायत के पास अपना तो कोई ऐसा विशेष आय का साधन है नहीं। पट्टा छुटता है ज़मीन का, उससे 5-10 हज़ार रुपये की इनकम होती है बस। पहले हमारे टाइम में 1-2 साल तक रहा था, जैसे एक्साइज वालों का जो शराब के ठेके छूटते हैं, इनके पैसे आते थे पंचायत में और वो फिर बंद कर दिए थे। अब कुछ बिजली का और कुछ राजस्व विभाग से जैसे रजिस्ट्रियों पे उनका पैसा कुछ आता है पंचायत में। तो अपनी कोई विशेष इनकम नहीं है, सरकार के ही पैसों से कराना पड़ता है। लगातार हम बात करें, जैसे अपने पास में भिवाड़ी क्षेत्र पड़ता है, भिवाड़ी से लगता हुआ आपका एरिया है। अभी हम जिसमें ये अशोक विहार यहाँ बैठे हैं, ये भी जो एरिया है
और साइड में लगता हुआ नारायण विहार भी है। इसमें जो एरिया की हम बात करें तो इससे भिवाड़ी को कितना, भिवाड़ी औद्योगिक जो क्षेत्र है उससे अपने नारायण विहार और अपने लगते हुए क्षेत्र को कितना फ़ायदा हो पाता है, जिसमें रोजी रोटी भी जुड़ा हुआ है, किराए का कोई भी काम, तो किस तरह का यहाँ से फ़ायदा है? भिवाड़ी का तो सारा फायदा है हमें। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से हमारे यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं किराए का, अपनी दुकान किसी ने कर ली, किसी ने कोई धंधा कर लिया, सब भिवाड़ी का तो बहुत फ़ायदा है। भिवाड़ी का तो मतलब मैं कहूँ तो सीधा सीधा कि भिवाड़ी से ही हमारा काम चल रहा है। लगभग जब आपका कार्यकाल जब था या वर्तमान की भी हम बात करें, आपसे पूर्व में जो भी सरपंच रहे, जो रास्ते में एक जो गंदी नाली की निकासी जो होती है, सबसे मेन मुद्दा होता है गांव में, अक्सर झगड़े फसाद भी उसी के कारण होते हैं, वो लगभग कितने बनवाए गए, कितने किए गए? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि सब सरपंच अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना चाहता है। सब ये चाहते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतना काम किया। और रही पानी की निकासी की बात, पानी की निकासी का प्रयास सब ने किया है। मेरे से पहले तो उनने भी किया है, मैंने भी किया, अब जो सरपंच है वो भी कर रहा है। सब अपने क्षमता अनुसार सब कार्य करते हैं। आपके टाइम में और आज के टाइम में कितना बदलाव आया है कार्यशैली में, है सरकारों के डेवलपमेंट के जो भी आपको ग्रांट वगैरह देते हैं उन प्रक्रियाओं में कितना बदलाव आया? अब देखो जी, अब तो ग्रांट कितनी आ रही है कितनी नहीं वो तो मौजूदा सरपंच बता सकता है, लेकिन मेरे टाइम में खूब आया। जो हमने डिमांड रखी वो सब पूरी हुई। सरपंच साहब, आप अपना कारोबार भी एक अपना चलाते हैं और भिवाड़ी की आपने भी बात की, भिवाड़ी से सारा ही फ़ायदा है। भिवाड़ी में एक ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है, आप समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आप जब सरपंच रहे हैं तो अपने जो पंचायत है उसका नेतृत्व भी आप करते रहे हैं, आज भी एक गणमान्य लोगों में आपकी गिनती है। ट्रेंडिंग में गंदे पानी को लेकर के मुद्दा चल रहा है। इसमें बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ जो पानी है जो लगता हुआ क्षेत्र है उसका भी भिवाड़ी में आता है, ये कहाँ तक ठीक है? देखो जी, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे नारायण विहार है, घटाड़ की कॉलोनी, करण कुंज है, इनका पानी भिवाड़ी में जाता है। और पानी कॉलोनियों का जाता है, गांव का तो जाता नहीं। अब कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं वो भिवाड़ी में ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सोने नहाने धोने आते हैं। अब जिसने किराए पे कमरा ले लिया, कमा तो भिवाड़ी में ही रहे हैं, टैक्स भिवाड़ी ले रहा है, तो पानी भी उनको ही थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। जैसे रंगाला है या अपना आसपास का जो क्षेत्र है, इनका कितना पानी भिवाड़ी की तरफ जाता है? क्योंकि कई बार ये मुद्दा, अभी कुछ दिन पहले हमारे विधायक बाबा बालकनाथ जी ने भी कहा था कि भाई कुछ गाँवों का पानी भी आता है जिसके कारण ये बहाव है जो हरियाणा की तरफ ही ज़्यादा जाता है। वो पानी कितना जाता है और और कौन से रास्तों से जाता है? क्योंकि आप सरपंच रहे तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। भिवाड़ी के जैसे हमारे बॉर्डर तक नाले बने हुए हैं, उन नालों के माध्यम से ही पानी जाता है। अब कितना जाता है ये तो मैंने मात्रा तो चेक मैंने भी नहीं की, लेकिन पानी जाता है, ये सच्चाई है कि भाई वहाँ जा रहा है भिवाड़ी में हमारा पानी। और मेरा तो यही अनुरोध है कि भाई वो पानी जाना चाहिए। और जो बात है बाईपास पर जो पानी भरा है, अब बाईपास पर जो बारिश का पानी है उसको तो मान लो धारू हेड़ा वाले ले लेंगे, लेकिन जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो आपने देखा होगा पहले 2 साल पहले, अब सेक्टर 4 और 6 में बुरा हाल हो जाता था, घर लोगों के घरों में पानी घुस गया। अब भिवाड़ी वालों के घरों में घुस रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, जबकि समाधान करना भिवाड़ी वालों का काम है अपने पानी का। तो जो यहाँ का नेचुरल फ्लो है, आखेड़ा हुआ, नारायण विहार हुआ, रंगाला हुआ, इस जो क्षेत्र का जो नेचुरल फ्लो है वो भी भिवाड़ी की तरफ है क्या? हाँ, वो भिवाड़ी की तरफ है, नारायण विहार का और करण कुंज का जी। तो इसमें सिर्फ बरसाती पानी जाता है या जैसे कई बार बातें आती है कि एक पानी की निकासी के लिए एसटीपी प्लांट लगाने की बात की जाती है, आपके हरियाणा की तरफ से भी की जाती है, तो क्या कभी वो एसटीपी प्लांट वगैरह के लिए कभी बातचीत हुई? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई है, लेकिन भिवाड़ी में सुना था मैंने, और धारूहेड़ा में भी, धारूहेड़ा में एसटीपी प्लांट लगाने की बात चल रही है। तो वो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं वो तो सरकार जाने। सरकार करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। सरकार करना चाहे पानी का 2 दिन में समाधान हो जाए। रैंप को लेकर एक मुद्दा गर्म है। NH 919 पर रैंप बना हुआ है। आप भी राजनीति के गलियारों में आते जाते हैं। मैं आपसे एक पूर्व सरपंच होने के नाते समाज सेवी, समाज की जिम्मेदार व्यक्ति और
जो भिवाड़ी का क्षेत्र है, हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र, बेशक ये एक सीमा में बटा हुआ हो, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा भाईचारा, हमारी संस्कृति एक है। कितने संतुष्ट हैं, कितने सहमत हैं कि ये रैंप सही या गलत? रैंप तो अगर सच्चाई के हिसाब से देखा जाए तो रैंप एनएच पे बन ही नहीं सकता, लेकिन वो गंदा पानी जा रहा था इसलिए उन्होंने बंद करने के लिए बना दिया। एनएच पे रैंप तो वो आज नहीं तो कल टूटना तो है ही, लेकिन बात वही है कि भाई गंदा पानी ना जाए। बारिश का तो पानी कहीं भी जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता, नेचुरल फ्लो धारूहेड़ा की तरफ है। लेकिन जैसे कल की ही घटना है, अब भिवाड़ी के कुछ लोगों ने, हमारे बड़े सम्मानित आदमी हैं कंवर सिंह चेयरमैन धारूहेड़ा के, तो उनके साथ हाथापाई की है। ये गलत है। एक तो उनके ही वहाँ पे गंदा पानी छोड़ रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ हाथापाई कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बड़े सम्मानित व्यक्ति है। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की, और वाकई में कंवर सिंह जी जो चेयरमैन हैं धारूहेड़ा के, वो वाकई ही राजनीति और आपसी भाईचारे में एक बड़ा फ़र्क है। वो एक बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। व्यक्ति विशेष कंवर सिंह जी को मैं घर तक भी जानता हूँ और उनका व्यवहार भी हमने देखा, वाकई में बहुत शालीन आदमी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस रैंप के कारण हमारा भाईचारा टूट रहा है? रैंप के कारण तो सारा झगड़ा ही रैंप के कारण हो रहा है। कंवर सिंह का किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। कंवर सिंह अपने क्षेत्र में, उनके लोग दुखी है। भाई रैंप फट जाएगा, सारा गंदा पानी सेक्टर 4 और 6 में जाएगा, तो कंवर सिंह अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रतिनिधि की मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों? हाँ, मजबूरी है उनकी भी अपने लोगों को बचाना। सब जो प्रतिनिधि है उनकी सबकी जिम्मेवारी अपने लोगों को बचाना, तो इसलिए वो झगड़ा हो रहा है वहाँ। तो सरपंच साहब, ओवरऑल जो हमने आपसे बातचीत की, मुझे इतना समझ में आया कि आकेड़ा या नारायण विहार या जो आसपास का डेवलपमेंट जहां आज हम बैठे हैं, ये जो टोटल है ये सारा भिवाड़ी के कारण है। भिवाड़ी के कारण हम आज अपने घर में आराम से सुख की सांस ले रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आसपास के पंचायतों का हम हाल देखें तो शायद उनका इतनी मजबूती नहीं है जितनी भिवाड़ी के कारण आपके आसपास के रही। भिवाड़ी का बहुत फ़ायदा है जी, मैंने तो बताया। हमारे क्षेत्र में तो भिवाड़ी का सारा ही फ़ायदा है। अब किसी ने तो अपने किराए के मकान बना दिए, 10 मकान बना दिए, अपनी क्षमता अनुसार किसी ने 5 बना दिए, सब किराया ले रहे हैं। कोई अपनी दुकान कर ली, किसी ने जो रोजगार का साधन है वो भिवाड़ी से ही है हमारा तो सारा। एक राय मैं आपसे जानना चाहूँ, रैंप को लेकर के भिवाड़ी में 13 तारीख को हल्ला बोल एक तरह से रखा गया है, सामूहिक रूप से पंचायत करके ये फैसला लिया गया कि रैंप को लेकर के कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाई जाएगी, और अगर कोई इस तरह का कोई माहौल बैठा तो शायद ये भी यहाँ तक भी कहा गया है कि एकजुट होकर के उसको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। कैसे देखते हैं आपको? यहाँ भाईचारा कोई ख़राब होने का ज़्यादा डर है, या तनावग्रस्त माहौल रहने का डर है, या ये भाईचारे से मामला ये निपट सकता है आपस में? ये देखो जी, दोनों तरफ से अपील की जा रही है कि 13 तारीख को धारूहेड़ा क्षेत्र के लोग भी रैंप पर इकट्ठा होंगे और भिवाड़ी क्षेत्र के भी, तो तनाव बढ़ना तो निश्चित है। प्रशासन को चाहिए कि वो इसका समाधान करे। आपसी भिवाड़ी और रेवाड़ी का प्रशासन बैठ के इसका समाधान करे। पानी हम ये नहीं करें कि भिवाड़ी के लोग परेशान नहीं है, भिवाड़ी के भी जो दुकानदार है वहाँ उनका धंधा ठप हो रहा है, वो भी परेशान है। आप उसको खुल जाता है तो धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 के लोग परेशान हैं। तो इसका सरकार को कोई बैठ के उचित समाधान करना चाहिए इस पानी का, नहीं तो झगड़ा होना वहाँ पे प्रबल संभावना है, वहाँ झगड़ा होने की। जिम्मेदार सरपंच जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों क्षेत्र, क्योंकि दोनों जगह हमारे भाईचारा है, कहीं यारी रिश्तेदारियां हैं, कहीं भाईचारा है, कहीं दोस्ती है, कहीं हमारे काम धंधे के संपर्क हैं, क्या अपील आप दोनों क्षेत्र की जनता से करना चाहेंगे? दोनों तरफ की जनता से हमारा तो यही है कि भाई आपसी बैठ के प्रशासन भी आए और लोगों को भी बैठाए, दोनों पक्षों को, और आपसी सहमति से इसका कोई समाधान किया जाए। बरसात का पानी तो धारूहेड़ा की तरफ जाना सबको पता है कि भाई फ्लो उधर है तो नेचुरल फ्लो उधर है तो पानी जाएगा, लेकिन गंदा पानी ना जाके बरसात का पानी चला जाए, उससे किसी को, धारूहेड़ा वालों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जिस तरीके से की जाती है, क्या धारूहेड़ा और भिवाड़ी के लोग राजनीति को दूर रखते हुए, राजनीति से ऊपर उठ करके भाईचारे को कायम रखने का प्रयास कर पाएंगे राजनीति से दूर होकर? क्योंकि राजनीति को लेकर के आप पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर के दोनों तरफ से राजनीति बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत गर्म माहौल में है। या यूँ कहें कि इस संबंध में हमारे 2 मंत्री जो केंद्र के हैं
दोनों आमने सामने हैं और उसमें आम जनता पिस रही है, इसको कैसे देखते हैं? वो जी मुद्दा अलवर से जो सांसद है वो भी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है, जो हमारे गुड़गांव से है राव साहब वो भी मंत्री हैं केंद्र में। अब दो दो मंत्री आमने सामने होने की बजाय इनका समाधान करें इस चीज़ का। लोगों को परेशानी तो लोगों को हो रही है, उनको कोई दिक्कत थोड़ी है, मंत्री लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारे राव साहब ने कहा था, भाई हमारा क्षेत्र परेशान क्यों हो, सब अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब रैम फट जाता है, रैम फटने के बाद सारा पानी धारूहेड़ा सेक्टर 4-6 में जाएगा, तो वहाँ की पब्लिक परेशान होगी। तो इससे अच्छा है दोनों हरियाणा और राजस्थान की सरकारें बैठकर इसका कोई उचित समाधान करे। और साबी में जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साबी में पानी छोड़ दिया जाए, साबी तो पहले ही ओवरफ्लो हो रही है, वहाँ तो लोगों को पहले ही इतनी परेशानी हो रही है कि आप 5-7 गाँव में जाके देखो, वहाँ पे कैंसर के मरीज इतने बढ़ गए, वहाँ पे इतना गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, वो ही बेअथा हो रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टोटली लापरवाही है ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आपस में भाईचारा भी टूट रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हमारी उपजाऊ भूमि भी खराब हो रही है, पीने का पानी खराब हो रहा है, आपस में लोगों में इंसानियत की आंखें टूट रही है। कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपनी एक अनदेखी के चक्कर में पूरे ताने बाने को ख़राब कर रही है। ये मेरा आखिरी सबसे सवाल, इसको कैसे देखते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, इसी रैंप के चक्कर में जैसे हमारे चेयरमैन कंवर सिंह जी के साथ कल जो घटना हुई, वो कंवर सिंह की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी, ना भिवाड़ी के लोगों की किसी से कोई दुश्मनी है। ये सरकार को करना चाहिए कि हमारा आपसी भाईचारा दोनों पक्षों का, भिवाड़ी और धारूहेड़ा का, ना बिगड़े। इस पानी का कोई ना कोई समाधान किया जाए ताकि लोग आराम से अपना काम धंधा कर सके, आ जा सके। अब दिक्कत तो सबको है, धारूहेड़ा की तरफ से कोई बीमार हो जाए, सबको पता है धारूहेड़ा में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, भिवाड़ी में कोई बीमार हो जाए मरीज को कैसे लेके आएंगे। तो भाईचारा भी खराब हो रहा है और काम धंधा भी प्रभावित हो रहा है। तो इसका समाधान सरकार को करना चाहिए। एक बार फिर से वही सवाल है, हमने कुछ लोगों की राय आपको दिखाई कि समाधान सरकार करे। अगर आम जनता के हाथ में अगर इसका समाधान होता तो शायद बातें इतनी गंभीर नहीं होती और एक ये नासूर नहीं बनता। प्रेम यादव जी एक वो समाज सेवी हैं जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं आखेड़ा ग्राम पंचायत से, और आसपास में भाईचारे को भी समझते हैं, आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। हरियाणा राजस्थान का ये बॉर्डर है। इन्होंने खुले दिल से, खुले मन से ये कहा कि पानी यहाँ से जो कुछ एरियाज़ का वो है वो जाता है, लेकिन जो समाधान है फिर भी वो जो है सरकारों को करना चाहिए। आपस की जो भाईचारा है, आपस की जो रिश्तेदारियां हैं, जो संबंध है, जो इंसानियत का एक नाता है, वो कहीं नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि रैंप को लेकर के, एक रैंप के कारण इतना विवाद है कि कंवर सिंह यादव जी जो चेयरमैन धारूहेड़ा हैं वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष उनकी छवि बहुत अच्छी है। वो पूर्व में वो भी धारूहेड़ा में सरपंच रह चुके हैं और सरपंच के लिहाज से और वर्तमान चेयरमैन के लिहाज से लोगों में बहुत उनका सम्मान है, बहुत उनकी इज्जत है। लेकिन जिस तरह का वाक़या कल जो हुआ वो निंदनीय है। एक बार फिर से 13 तारीख की घटना जो एक आह्वान किया जा रहा है उसको लेकर हम बात करें तो एवन इंडिया ये निवेदन करता है, ये अपील करता है कि भाईचारे को बनाए रखे, आक्रोश में ना आए, आवेश में ना आए और भाईचारे से और बात से इस समस्या का निपटाने का प्रयास करें। यही जो प्रेम यादव जी हैं इनका एक निवेदन है और यही एवन इंडिया आपसे अपील करता है। आप लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ।